everybody, I'm Lavina. I am CA finalist, and this video is about things I have learned till 22. So इस CA करिकुलम में आने से पहले फाउंडेशन में ही मेरा एक थॉट था कि सारी गलतियाँ मैं नहीं कर सकती हूँ. So I have to learn from others' mistake, and that's what I have done. And इसके कारण ही मैं इतनी दूर तक आई हूँ. लाइक लिटरली से फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटर इन फर्स्ट अटेम्प्ट. जबकि आप पूरे सराउंडिंग में जो भी आपको इंसान मिल जाए ना, वो आपको बोलेगा सीए अटेम्प्ट्स तो लगने हैं. सो फेयर इज इन आवर हेड. क्या होता है ना, हम कुछ बिलीव बना लेते हैं, हम कुछ बातों पे भरोसा करने लग जाते हैं. वी जस्ट ट्रीट देम लाइक ये सत्य वचन है, ये ही सच है, जबकि ऐसा है ही नहीं. इफ़ आई से कि मैं 100 लोगों के सामने नहीं बोल सकती हूँ, सो दिस इज़ जस्ट अ बिलीफ इन माई हेड दैट आई नीड टू चेंज. नहीं, मैंने खुद को ही सेल्फ डाउट करके एक बिलीव बना लिया है कि ओ मेरे से तो नहीं होगा. लोगों से पहले हम खुद को जज कर लेते हैं. दिस इज़ वॉट इज़ द बहुत बुरी चीज़ होती है, क्योंकि आप शुरू ही नहीं करते. आपको क्या पता आप बहुत अच्छा बोल सकते हो. Second is people's judgment are reflection of their own insecurities. ऐसा होता है कि अगर आपको किसी ने बोला कि यार ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, एक्चुअली द इनसिक्योरिटी इन दैट पर्सन, कि वो भी कहीं ना कहीं वो चीज़ करना चाहता था जो वो नहीं कर पाया है. वो इनसिक्योरिटीज़ वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो जजमेंट इसलिए पास कर रहे हैं जैसे it could make them feel better. This is just unconscious thing जो कि हम realize नहीं करते हैं, और हम तो personally ले लेते हैं. There are seriously two type of people. एक जो बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं, और दूसरे जो बोल देते हैं they don't realize what they are speaking. क्योंकि दूसरों पे क्या impact हो रहा है they don't know. Behaviors are outcome of past experiences which you have gone through, others have gone through. तो सबका रिएक्शन डिफरेंट थिंग्स पे अलग होगा. एंड कभी कभी देयर रिएक्शन और बिहेवियर इज ड्यू टू फेयर. उनका कोई ऐसे पर्सनल कुछ होता नहीं है, बट उन्हें पता भी नहीं चलता है कभी कभी वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं ड्यू टू फियर. सो दे जस्ट नीड टाइम. थोड़ी जैसे आपको अगर कोई जज करे बहुत जल्दी, आपको पसंद नहीं आएगा ना. तो जब आप दूसरों के साथ डील कर रहे हो तो उनको भी जल्दी जज मत करो, बिकॉज यू डोंट नो उनके साथ क्या हुआ है. मे बी दे हैव बीन चीटेड ऑन, और बहुत सारी चीज़ होती है लाइफ में, और फैमिली इश्यूज हो, आपको क्या पता. गिव देम सम टाइम एटलीस्ट. इट इज़ ओके टू नॉट बी ओके. दिस इज़ क्वाइट ड्रामेटिक लाइन, पर इसका मतलब बस ये है, डोंट सप्रेस योर इमोशन. कभी बुरा लगे तो रो लो, कभी गुस्सा है तो जस्ट लेट दैट इमोशन आउट ऑफ योर सेल्फ. बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे, इफ़ यू सप्रेस योर इमोशन, it will give you lifelong trauma, or sometimes you will react in unusual way because of the emotion that you suppressed earlier, and you won't even realize it. आप लोगों के सामने इस तरीके से क्यों react कर रहे हो? Maybe because you didn't let your fear, insecurities, emotions, anger out of yourself. Give yourself time. There is something more powerful than you. Divinity exists. बोलते हैं यूनिवर्स, डिवाइन पावर, गॉड. एक बात सच है कि there is something that is above you. You are not a supreme power. There is something else. Maybe आप किसी और गॉड में बिलीव करते हो, sure you can, but there is something above you. Let go of control. पहली बात, आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही दूसरों के एक्शन, ना ही कुछ चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल फॉर स्टूडेंट्स, रिजल्ट आप नहीं कंट्रोल कर सकते, रिजल्ट क्या आएगा. आप ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके फैमिली मेम्बर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. आप सिर्फ वही कंट्रोल कर सकते हो जो आपको करना है, और समटाइम्स वो भी नहीं, बिकॉज देयर इज समथिंग अबव यू. पर जब भी ऐसा हो, लेट गो ऑफ कंट्रोल.
बिकॉज दिस इज़ फॉर योर हायर गुड। क्योंकि पहली बात, आप हर चीज़ पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। आप बस सोच सकते हो, ओवर थिंक कर सकते हो कि क्या होगा, पर आपके हाथ में तो कभी था ही नहीं वो। डोंट इग्नोर योर गट फीलिंग, इंट्यूशन। कभी आपको बहुत ही लो वाइब आए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, तो यू शुड गेट आउट ऑफ दैट जोन। अब मे बी आपको कभी बहुत अकेलापन लगे, लाइक आप 10 लोगों के बीच में हो, स्टिल यू आर फीलिंग अलोन। मे बी देयर इज समथिंग इनसाइड यू और आउटसाइड यू, यू हैव टू चेंज। Maybe your mindset or them or your inner feeling. So you have to get out and understand yourself. And intuition are guidance that are given by divine, I believe. And sometimes they guide you so much better that you can't even realize it. Positive affirmation works, सबने सुना है। मेरे लिए yes, for sure, yes. क्योंकि they do work. Because when you set your intentions to achieve a goal, and when you let divine sometimes take over charge, then they guide you like 101% so well. Because like company law के पेपर के लिए I was not getting like 1.5 days में रिवाइज कैसे करते हैं। मैंने आधा दिन ऑलमोस्ट करवाया है लोन करने टाइम प्रोविजन, एंड देन द रैंडम थॉट केम टू माई माइंड कि लगी ना क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, एंड आई डिड दैट, एंड वॉट एवर क्वेश्चंस आई डिड, मैक्सिमम क्वेश्चंस केम फ्रॉम दैट। आई डोंट नो हाउ, like whatever I was reading was coming in exam. I really don't know how. Like it happened in almost every paper. There was nothing that I don't know. Obviously कुछ paper tough थे. Most importantly, value yourself, respect yourself and believe in yourself. अगर आपने कोई डिसीजन लिया है या अगर आपने कुछ डिसाइड किया है, कुछ बोला है, स्टिक टू दैट। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद की डिसीजन रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, कोई और क्यों करेगा। अगर आपके फ्रेंड ने आपको 5 बजे आने को बोला है, आप 5 बजे पहुंचते हो 10 मिनट पहले, पर अगर आपने खुद डिसाइड किया है कि मैं 5 बजे पढ़ूंगा, यू डोंट रिस्पेक्ट द डिसीजन, यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, दूसरा तो करेगा ही नहीं। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ whenever you need you, stand for you. If you need to express your emotion, say it, because no one else is going to do it for you. अगर आप अपने टफ फेज से गुजर चुके हो, आपको पता होगा आपके सिवाय टफ फेज में आपके अलावा कोई नहीं होता है। देयर इज ओनली वन पर्सन दैट सपोर्ट्स यू, दैट्स यू। कोई तीसरा आपको नहीं बोलता है कि यार ठीक है मैं बोल देता हूँ तेरी तरफ से, नहीं। यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, because no one else can do it for you, because no one is you. Release your emotions, क्योंकि emotions को hold on करने से ना सिर्फ खुद को तकलीफ मिलती है, nothing else. So I'll suggest you to forgive people, और ये easy नहीं होता। Give yourself time or don't forget people, just forgive them, and that too for your own sake. And sometimes you can speak on the face of some people, because they are really irritating and they deserve it, ठीक है। और बाकी जिनके सामने आप नहीं बोल सकते हो, let that out, क्योंकि आपकी मेंटल पीस ना उनकी बकवास से बहुत ज़्यादा ऊपर है। It is important and you know it, so please मेक श्योर यू टेक डिसीजन फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है सिर्फ आपको पता है, और आपके हायर सेल्फ को ऑलरेडी पता है क्या सही है क्या गलत। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट टू योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ टाइम, क्योंकि अगर किसी और ने आपके लिए डिसीजन लिया, वो चाहे अच्छा हो या बुरा, कॉन्सिक्वेंसेज आपको ही बेयर करने हैं। अगर बुरा होगा आप पूरी लाइफ लॉन्ग उस इंसान को कोसते रहोगे, और अच्छा होगा तो क्रेडिट तो जाना ही है। सो वाई डोंट यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, जो आपको करना है डिसाइड इट, एंड प्लीज डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, आस्क योरसेल्फ ना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और कुछ भी आपको मुझे बोलना हो, कमेंट सेक्शन है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू
liked it, of course.